तो आज जो हम लोग का जो टॉपिक है ना, आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है विच। क्या पढ़ेंगे? WHICH। विच मतलब क्या होता है? विच का मतलब क्या होता है? विच का मतलब होता है कौन सा। क्या होता है? कौन सा। तो आज हम लोग इससे रिलेटेड जितना भी सवाल होता है वो करेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि कैसे इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। बताइए कि सबसे पहला है कि तुमने कौन सा गाना पसंद किया है। ठीक है, तुमने कौन सा गाना पसंद किया है। अब एक बात को समझिए, यहाँ पर जो है तुमने कौन सा गाना जो पसंद किया है, इसमें अगर बात करें यहाँ पर कौन सा आया कि नहीं, तो इसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? विच, है ना। तो देखिए पहला तो ये समझिए कि कौन सा टेंस में है। ठीक है, तुमने कौन सा गाना पसंद किया मतलब उन्होंने कंप्लीटली कर लिया है ना। जो गाना वो पसंद जो किया है वो कंप्लीटली क्या हुआ है, कर लिया है, यानी वो चले गया आपका पास्ट टेंस में। किसमें चले गया बाबू? पास्ट टेंस में। और पास्ट टेंस में जो होता है उसमें हम लोग क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट प्लस, है ना, V2 एंड प्लस क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। ये आपका स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? स्ट्रक्चर। ये किसका स्ट्रक्चर है? पास्ट टेंस का। किसका स्ट्रक्चर है? पास्ट टेंस का। पास्ट टेंस में क्या बोला जाता है कि देखिए तुमने कौन सा गाना पसंद किया है, यानी उन्होंने पसंद कर लिया, यानी वो पास्ट टेंस में चला गया। और पास्ट टेंस के लिए सबसे पहले आपको रखना पड़ेगा सब्जेक्ट, फिर रखना पड़ेगा V2 एंड देन क्या रखना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट। बट यहाँ पर तो सवाल है ना जी, यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन है। क्या है? क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले लिखते हैं WH। क्या लिखते हैं? WH। और WH के साथ में उसका हेल्पिंग वर्ब आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, यानी हम लोग लिखेंगे इसके बाद क्या? इसका हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब, देन आपका वर्ब, देन आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, और देन आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। और इसी के आधार पर जो है अभी ये सवाल जो हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। पसंद है कि नहीं? जैसे हम लोग ने क्या लिखा? तुमने कौन सा गाना पसंद किया है। तो सबसे पहले इसमें कौन सा का क्या होता है बताइए? विच, है ना। और विच के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? सॉन्ग। विच सॉन्ग, है ना। विच सॉन्ग डिड यू, डिड यू क्या बोलेंगे? विच सॉन्ग डिड यू। अब पसंद का क्या होता है इंग्लिश? लाइक। क्या होता है? लाइक। तो बोलेंगे विच सॉन्ग डिड यू लाइक। ओके, पसंद है कि नहीं? लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट है मुझे वही। अब देखिए इसको जब हम लोग सवाल करते हैं तो उसका जवाब भी तो मिलना चाहिए ना। बात समझे कि नहीं? जैसे आपने अगर सवाल किया है तो उसका जवाब भी तो कुछ होगा। क्या जवाब होगा? कि मुझे वही गाना पसंद है जो तुम्हें पसंद आया है। खास करके हम लोग यही बोलते हैं, अगर जैसे आपको अगर कोई पूछ रहा है कि आपको कौन सा गाना पसंद है, तो आप लोग वही बोलते हैं जो तुमको पसंद है वही मुझे भी पसंद है। बोलते हैं कि नहीं? तो उसी तरह इसमें भी लिखेंगे जो तुम्हें पसंद है वो तुम्हें ही पसंद है। आई लाइक, बोलिए आई लाइक व्हाट यू लाइक, है ना। मुझे वही पसंद है जो तुम्हें पसंद है। पसंद है कि नहीं? तो क्या बोलेंगे? आई लाइक व्हाट यू हैव लाइक। क्या बोलेंगे? व्हाट यू हैव लाइक, है ना। जो तुमने पसंद किया था वो मुझे भी पसंद है। पसंद है कि नहीं? तो चलिए फिर से बोलते हैं, तुमने कौन सा गाना पसंद किया था बताइए। क्या बोलेंगे? विच सॉन्ग डिड यू लाइक। पसंद है कि नहीं? विच सॉन्ग डिड यू लाइक। अब इसका जवाब हम लोग देते हैं, मैंने वही गाना पसंद किया जो तुम्हें पसंद है। क्या बोलेंगे? आई लाइक व्हाट यू हैव लाइक। मैंने उसी को पसंद किया जो तुम्हें पसंद है। पसंद है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो, है ना। तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो? तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो? देखिए इस सवाल में जो है इसमें क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। क्या आ रहा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बाद थोड़ा समझ लीजिए क्या होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। इस टेंस में क्या समझाया गया? सबसे पहले हम लोग को रखना पड़ता है सब्जेक्ट। क्या रखना पड़ता है? सब्जेक्ट। एंड सब्जेक्ट के साथ आता है आपका एम
इज आर एंड फिर आता है आपका V1 एंड प्लस क्या आता है ING, देन आपका आता है ऑब्जेक्ट। बात समझे कि नहीं? इसमें समझिए सब्जेक्ट आता है, फिर क्या आता है एम इज आर, फिर क्या आता है V1 प्लस क्या आता है ING एंड प्लस क्या आता है ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर तो सवाल है ना बाबू, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रही हो, तो कौन सा का क्या होता है बताइए पहले, है ना? यहाँ पर हो जाएगा विच। आप पुस्तक है तो क्या हो जाएगा, पुस्तक का क्या होता है विच बुक, है ना? अच्छा वो अभी पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? पढ़ रहा है। अरे उसमें हम क्या समझते हैं, विच बुक आर यू, विच बुक आर यू रीडिंग, तुम कौन सी पुस्तक अभी पढ़ रहे हो, समझने की नहीं? अब इसका जवाब क्या होगा, वो कौन सी पुस्तक पढ़ेगा, तो बोल रहा है क्या कि मैं कहानी का किताब पढ़ रहा हूँ। मैं कौन सा किताब पढ़ रहा हूँ, कहानी का, तो क्या बोलेगा आई एम रीडिंग अ स्टोरी बुक, अ स्टोरी बुक। यानी कौन सा विश का हम समझ गए कि कैसे इस्तेमाल करना है ना? चलिए इसको उतार लीजिए आप लोग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके बाद तीसरा सवाल, और ये तो उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए, ऊपर वाला बैठा दे आप लोग, ऊपर वाला बैठा दे। नेक्स्ट है वो तुम्हारी मनपसंद फिल्म कौन सी है। हम लोग पूछते हैं ना कि तुम्हारी मनपसंद फिल्म कौन सी है। चलिए आप लोग खुद से बताइए इसका क्या अर्थ बनेगा, तुम्हारी मनपसंद फिल्म कौन सी है। बस समझे कि नहीं? देखिए इसमें क्या है कि आपको सबसे पहले बताना है कौन सी, तो कौन सी का क्या आता है पहले बताइए, बीच, है ना? अब बीच के साथ में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर है मूवी, है ना? क्या है वहाँ पर जी आप लोग का मूवी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बीच इज, क्या बोलेंगे, बीच इज योर फेवरेट, है ना, फेवरेट मूवी। बात समझे कि नहीं? बीच इज योर फेवरेट मूवी मतलब आपका कौन सी फिल्म जो है पसंद है। अच्छा आप लोगों को किस तरह का मूवी पसंद आता है, सबसे पहले बताइए तो। हाँ सब बोलेगा साउथ इंडियन, क्या बोलेगा, साउथ इंडियन। हम लोग बोलेंगे क्या, आई, या बोलेंगे माई फेवरेट कमिंग मूवी इज व्हाट, साउथ मूवी। माई फेवरेट मूवी इज व्हाट, साउथ मूवी। जो भी साउथ मूवी होता है हम लोग को क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, पसंद होता है। चलिए ये हो गया, बीच चुनाव हो गया सवाल, है ना? एक बार रिविजन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं कभी। चलिए एक बार आप उससे पूछते हैं, ठीक है? बढ़िया। तुमने कौन सा गाना पसंद किया है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, फिर से बोलिए, विच सॉन्ग डिड यू लाइक। बस समझे कि नहीं? तो उन्होंने क्या कहा कि जो तुम्हें पसंद आया वही मुझे भी पसंद आया, तो उसके लिए जवाब क्या हो जाएगा, आई लाइक व्हाट यू हैव लाइक। क्या बोलेगा, आई लाइक व्हाट यू हैव लाइक। दूसरा सवाल है, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो, है ना? देखिए तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो, तो ये कौन सा टेंस में आता है बताइए तो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है। एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या लिखते हैं हम लोग, सब उसमें आपका क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस बिफोर, है ना, एंड प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो बोल रहा है कौन सी पुस्तक, यानी विच बुक। क्या बोलेंगे सबसे पहले, विच बुक। विच बुक हो गया सब्जेक्ट में हम लोग का, विच बुक, है ना, आर यू रीडिंग, विच बुक आर यू रीडिंग। चलिए उसका जवाब क्या हो जाएगा जी, आई एम रीडिंग स्टोरी बुक, है ना, आई एम रीडिंग स्टोरी बुक। मतलब वो कौन सा बुक पढ़ रहा है, स्टोरी बुक पढ़ रहा है, ठीक है? तुम्हारी मनपसंद फिल्म कौन सी है ना? तो हम लोग क्या बोलते हैं, विच इज योर फेवरेट मूवी, बोलते हैं कि नहीं, विच इज योर फेवरेट मूवी। जैसे हम आप लोग को पूछेंगे कि आप लोग को कौन सा पेन चाहिए, है ना, क्या बोलिएगा आप लोग इंग्लिश में, कैसे बोलिएगा,
कौन सा पेन चाहिए, कैसा बोलेगा? नहीं, विच पेन, क्या बोलेगा? विच पेन डू यू वांट, क्या बोलेगा? विच पेन डू यू वांट। अगर हम आपसे पूछे कि आप लोगों को कैसा गाना पसंद है ना, आप लोगों को कैसा गाना पसंद है, तो क्या बोलेगा? है ना, विच सॉन्ग डू यू लाइक, क्या बोलेगा? विच सॉन्ग डू यू लाइक। बस समझे कि नहीं? तो जवाब में आप लोग दे सकते हैं आई लाइक जस्ट लाइक दिस सॉन्ग या दैट सॉन्ग। बस समझे कि नहीं? जो सॉन्ग है उसका नाम बोल के आप लोग बोल सकते हैं उस तरह से। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वैन की ओर। किसकी ओर? वैन। देखिए एक वर्ड है WHEN, इसको हम लोग पढ़ते हैं वैन। क्या पढ़ते हैं? वैन। वैन का मतलब होता है जब। क्या होता है जी? जब। क्या होता है? जब। लेकिन इसके साथ में और एक चीज होता है, उसको हम लोग कब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कब। जब आप किसी से सवाल पूछते हैं तो वैन का जो मतलब हो जाता है वो क्या होता है? कब के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? कब। लेकिन जब हम लोग जवाब देते हैं तो उसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? किसका इस्तेमाल करते हैं? वैन के रूप में जब का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? जब का। जैसे सवाल, पहला सवाल क्या है कि तुम अपना पाठ कब दोहराते हो। देखिए, तुम अपना पाठ कब दोहराते हो। यहाँ पर जो सवाल है वो है कब से। किससे सवाल है? कब से, है ना। और दूसरा है बाबू, ये कौन सा टेंस में है। ये दो बात हम लोग को ध्यान में रखना है। सबसे पहले ये है क्या है, तो हम लोग देख रहे हैं ये सवाल है। क्या है? सवाल। तो अगर क्वेश्चन होगा तो उसका जवाब भी होगा, राइट। दूसरा हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये कौन सा टेंस में आता है। ये कौन सा टेंस में आता है, तो हम लोग बता सकते हैं कि ये कौन सा टेंस में आता है। ये आता है प्रेजेंट टेंस में। किस में आ रहा है? प्रेजेंट टेंस में, है ना। यानी इससे पूछा गया है कि आप कौन मतलब कब जो है आप जो अपना पाठ को, मतलब हम लोग जो आप लोग को पढ़ाते हैं तो आप लोग कभी तो कभी रिविजन करते होंगे कि नहीं जी, तो कब रिविजन करते हैं, ये चीज़ पूछा गया सवाल में। बस समझे कि नहीं? हम उसको कैसे बोलेंगे बताइए। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि जब भी हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट टेंस का, किसका बात करते हैं? प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में भी कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। क्या बताइए? सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है पहले ये समझिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। होता है कि नहीं जी, है ना। और इसमें हम लोग एक चीज और जोड़ देते हैं S या ES एंड देन क्या होता है? ऑब्जेक्ट हो जाता है। बस समझे। इसी को अगर हम लोग इंट्रोगेटिव में ले लें, किस में ले लें? इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में लेने के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर रखना पड़ता है डू या डज को पहले। डू या डज को क्या रखना पड़ता है? पहले। देन हम लोग रखते हैं सब्जेक्ट। क्या रखना होता है? सब्जेक्ट। एंड देन फिर क्या रखते हैं हम लोग? V1, है ना। एंड फिर हम लोग ऑब्जेक्ट को रख देते हैं और फिर यहाँ पर क्या लगा देते हैं? क्वेश्चन मार्क। इसी को अगर हम लोग क्वेश्चन में अगर डेवलप करें, किस में करते हैं? क्वेश्चन में। तो इसी को हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे WH। क्या लिखेंगे? WH मतलब क्या हो गया? क्वेश्चन, है ना। देन आपका यहाँ पर क्या लग जाएगा? डू या डज। क्या लग जाएगा? डू या डज। देन आपका आ जाएगा सब्जेक्ट। क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। इसके बाद आपका आ जाएगा V1 एंड फिर आपका क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो ये हम लोग का जो सवाल है वो आराम से आप लोग उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। समझे कि नहीं? कैसे? तुम अपना पाठ कब दोहराते हो। बस समझे कि नहीं? अच्छा, दोहराना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताइए तो? दोहराना को बोलते हैं रिवाइज। क्या बोलते हैं? रिवाइज। ठीक है। अब दूसरा सवाल ये है कि कब। यहाँ पर एक सवाल आ रहा है कब। तो कब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वैन बोलते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर क्या? वैन। क्या लिख सकते हैं? वैन। वैन मतलब क्या? वैन मीन्स, जोर से बोलिए, वैन मीन्स हाँ, वैन मीन्स होता है कब। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर तुम है ना जी, तो तुम के साथ में क्या लगेगा? डू लगेगा कि डज लगेगा? डू लगेगा। वेरी गुड। आप लोग बोलना वैन डू, है ना। आज साथ में क्या लगा देना? डू। क्योंकि हम बात किए थे कि पहले WH फिर डू या डज फिर क्या लगता है? सब्जेक्ट। एंड सब्जेक्ट तो यहाँ पर इस्तेमाल हो गया। अब आता है आपका क्या? वर्ब। क्या था? वर्ब। तो वर्ब क्या था? कब आप अपना पाठ को कब दोहराते हैं। तो दोहराना के इसमें क्या बोलते हैं? रिवाइज। क्या बोलते हैं? रिवाइज। तो लिख सकते हैं REVISE,
है ना। हम लोग बोल सकते हैं व्हेन डू यू रिवाइज, क्या बोल सकते हैं, व्हेन डू यू रिवाइज। अच्छा क्या दोहराते हैं जी हम लोग, अपना पाठ, क्या बोलेंगे, अपना पाठ को क्या बोलेगा, योर लेसन, क्या बोलेगा, योर लेसन। और यहाँ लगा देना क्वेश्चन मार्क, क्या लगा देना, क्वेश्चन मार्क। समझ में आया आप लोगों को कि व्हेन का इस्तेमाल हम लोग कैसे कर सकते हैं, बोलिए व्हेन डू यू, एक साथ बोलिए व्हेन डू यू रिवाइज योर लेसन। दैट मीन्स क्या हुआ कि तुम अपना पाठ कब दोहराते हो। अगर आपको भी किसी से पूछना है कि आप जो है अपना पाठ कब दोहराते हो या अपना काम आप कब करते हो, तो आप इससे व्हेन से सवाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। सपोज एक सवाल हम आप लोग से करते हैं, आप लोग को जवाब देना है, ठीक है ना। आप जो है अपना ट्यूशन कब जाते हो, जल्दी से बताइए, इसको आप लोग कैसे ट्रांसलेट करके बोलिएगा। आप लोग है ना को बताना है कि आप ट्यूशन कब जाते हो, आप ट्यूशन कब जाते हो, जल्दी बताइए क्या होगा। हाँ वेरी गुड, क्या बोलिए फिर से बोलिए। देखिए आप अपना ट्यूशन कब जाते हो, तो व्हेन मतलब कब, है ना। आप है तो डू यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डू यू, है ना। और ट्यूशन का क्या होता है, गो टू ट्यूशन, समझे कि नहीं। इसी जगह पे अगर हमें ऐसे पूछे कि वो जो है स्कूल कब जाती है, वो स्कूल कब जाती है, तो इस पर हम लोग कैसे बात करेंगे बताइए। तो देखिए आपको एक चीज का ध्यान रखना है, व्हेन हो गया यहाँ पर, लेकिन डू का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे, है ना। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम सी का बात किए, किसका बात किए, सी जो है वो कोई लड़की है और वो थर्ड पर्सन आता है, किसमें आता है, थर्ड पर्सन। तो आप लोग को बता दें कि सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ में क्या लगता है, डज। तो लोग बोलेंगे व्हेन डज सी, क्या बोलेंगे, व्हेन डज सी। फिर बोलेंगे गो टू, क्या बोलेंगे, गो टू। और वो कहाँ जाती है, स्कूल। बात समझे कि नहीं। ऐसे ही पूछ सकते हैं कि आपके दादाजी मॉर्निंग वॉक कब जाते हैं, पूछ सकते हैं कि नहीं, आपके दादाजी मॉर्निंग वॉक कब जाते हैं। तो बताइए इसका क्या होगा, आपके दादाजी मॉर्निंग वॉक कब जाते हैं, कैसे पूछेंगे। तो सबसे पहले बोलेंगे व्हेन, क्या बोलेंगे, व्हेन। फिर बोलेंगे डज, क्या बोलेंगे। अब देखिए किसी भी कोई भी अगर इंसान है तो उसका एक ही को ना दादा होगा जी, नंबर 10 तो होगा, एक ही को होगा। और दादाजी के बारे में बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, आपसे, यानी वो हम लोगों के लिए क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। यानी सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ में हम लोग को क्या लगाना है, डज, क्या लगाना है, डज। तो बोल सकते हैं व्हेन डज योर ग्रैंडफादर, क्या बोलेंगे, ग्रैंडपा बोल दीजिए, ग्रैंडपा बोल सकते हैं कि नहीं। दादाजी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ग्रैंडपा। तो बोले व्हेन डज योर ग्रैंडपा गो फॉर, किसके लिए जाता है जी, मॉर्निंग वॉक। चलिए हम लोग ये भी तो सवाल कर सकते हैं कि बाबू आप जो है अपना नाश्ता कब करते हो, बोल सकते हैं कि नहीं जी। आप जो है अपना नाश्ता कब करते हो, एक सवाल हो सकता है कि नहीं। उसका भी सवाल किससे कर सकते हैं, व्हेन से कर सकते हैं। चलिए बताइए इसको कैसे बोलेगा इंग्लिश में, जल्दी बताइए। अगर आपको बोलना है कि आप नाश्ता कब करते हो तो कैसे बोलिएगा, सबसे पहले लगाइएगा व्हेन, क्या लगाइएगा, व्हेन। व्हेन मतलब क्या हो गया, कब। अब अभी हम किसका बात किए, फर्स्ट पर्सन की सेकंड पर्सन, वेरी गुड। अभी हम बात किए आप लोग से सेकंड पर्सन का। सेकंड पर्सन मतलब क्या हो गया, यू, है ना। अब यू साथ में क्या लगेगा, डू लगेगा कि डज लगेगा, डू, गुड, है ना। तो क्या बोलेंगे, व्हेन डू यू, क्या बोलेंगे, व्हेन डू यू, है ना, व्हेन डू यू। अब देखिए ब्रेकफास्ट कब करते हो, है ना, इसमें बताइए क्या होगा। तो इसमें लगता है ए, क्या लगता है ना। व्हेन डू यू टेक योर ब्रेकफास्ट, समझे कि नहीं। तो अच्छा इसका जवाब भी तो होगा जी कि तुम जो है कब अपना ब्रेकफास्ट करते हो, है ना। तो आप लोग नॉर्मली बताइए आप लोग कितना बजे अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, कितने बजे कर लेते हैं बताइए। को बोलेगा सर हमने 8:30 बजे कर लेते हैं। अच्छा कोई ऐसा इंसान होगा, समझे कि नहीं, कि भूखड़ टाइप का एकदम, समझे कि नहीं, वो क्या होगा एकदम सुबह नाश्ता करना स्टार्ट कर देगा। सुबह उठा, अब पहले बोलेगा कि हम खा लेंगे तभी जाएंगे काम करने के लिए। दूसरा बात क्या होता है कि जो लोग जो मजदूरी जो करते हैं,
बात समझे कि नहीं। उन लोग का घर में देखिएगा सुबह सुबह देखते हैं चावल आटा सब्जी जो है सब रेडी कर लेते हैं कि सुबह सुबह एकदम खाना बनाना। वो लोग चाय वो कुछ नहीं पिएगा, सीधा चावल बनाएगा सब्जी बनाएगा और खाना स्टार्ट कर देगा। बात समझे कि नहीं। लेकिन नॉर्मली जो ब्रेकफास्ट होता है वो कितने बजे होता है? 8 से 9 के बीच में होता है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आई क्या बोलिएगा, आई बोलिए टेक ब्रेकफास्ट एट कितना क्लॉक, 8 o'clock। कि मैं अपना ब्रेकफास्ट कब करता हूँ? 8 बजे में कर लेता हूँ। बस समझे कि नहीं। उसी तरह यहाँ पे जब पूछा गया व्हेन डज योर ग्रैंडपा गो फॉर मॉर्निंग वॉक, कितने बजे लोग जाते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए बताइए? 5-6 बजे है ना। तो आप बोल सकते हैं ही गोज फॉर मॉर्निंग वॉक एट 6 o'clock। अभी ठंड में था, बोल सकते हैं कि नहीं? कितने क्लॉक में? 6 o'clock। कितने क्लॉक में जी? 6 o'clock। मतलब वो 6 बजे सुबह जो है वो कहा जाता है मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है। चलिए बताइए, अब एक सवाल और ही है, इसका भी जवाब हम ढूंढ जाएंगे कि वो जो है स्कूल कब जाती है ना। हम लोग क्या बोलेंगे? इसका जवाब में क्या आ जाएगा? सबसे पहले हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। और सी के साथ क्या लगेगा? गोज। क्या लग जाएगा? गोज। सी गोज टू स्कूल। क्या बोलेंगे? सी गोज टू स्कूल एट कितना क्लॉक में जाती है वो? 9 o'clock मानते हैं। क्या मानते हैं? 9 o'clock। क्लियर हो जब लोग को। तो व्हेन का इस्तेमाल आप लोग सीखे हैं। व्हेन का मतलब क्या होता है? कब। क्या होता है? कब। और उसका हम लोग इस तरह से क्या कर सकते हैं? इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन और एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तुम हमारे यहाँ कब आ रहे हो। देखिए ये तो हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग। अब हम लोग समझते हैं थोड़ा कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग कंटिन्यूअस, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। जो भी पढ़ा रहे हैं फटाफट उतारते जाइएगा, ठीक है ना, नहीं तो छूट जाएगा आप लोग का। बात समझे कि नहीं। अगर छूट भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वीडियो जो है डाल देंगे आप लोग को, फिर से जाके देख लीजिएगा। समझे कि नहीं। जो वीडियो है ना अभी हम अपलोड कर देंगे तो आप लोग जाके उसको क्या कीजिएगा? देख लीजिएगा। चलिए समझ बात। एक होता है बाबू परसेंट। क्या होता है? परसेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर इसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करें है ना तो स्ट्रक्चर क्या बनता है? सबसे पहले बनता है सब्जेक्ट। क्या बनता है? सब्जेक्ट। देन बनता है आपका एम इज आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। बस समझे कि नहीं। लेकिन यहाँ पर बात उसका नहीं है, बात है यहाँ पर क्वेश्चन का। किसका बात है? क्वेश्चन। ये तो सिंपली हमको सिर्फ बता रहा है कि आप कब क्या क्या करते हैं। बस समझे कि नहीं। यार हमको तो क्वेश्चन में बात करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव बनाएंगे। इसका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर दीजिए। हेल्पिंग वर्ब को क्या कर दीजिए? बाहर। और सब्जेक्ट को अंदर ले आइए। बस समझे कि नहीं। तो क्या करेंगे? सबसे पहले एम इज आर बाहर लिख दिए प्लस क्या लिख दिया यहाँ पर? सब्जेक्ट। देन क्या हो गया? V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव। क्या हो गया? इंट्रोगेटिव। लेकिन इसी को अगर आपको बनाना है क्वेश्चन में, किसमें बनाना है? क्वेश्चन में। तो क्या लिखिएगा? सबसे पहले लिख दीजिएगा WH। क्या लिख दीजिएगा? WH प्लस क्या हो जाएगा? एम इज आर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया सबको। अब देखिए एक सवाल है, उसका आप लोग को इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या करना है? सॉल्व करना है। बताते हैं सवाल क्या है। तुम हमारे यहाँ कब आ रही हो। सवाल क्या है? तुम हमारे यहाँ कब आ रहे हो। बोल सकते हैं कि नहीं। तुम हमारे यहाँ कब आ रहे हो। बस समझिए, तुम हमारे यहाँ कब आ रहे हो, यानी सबसे पहले इसमें सवाल क्या है? सवाल। सवाल क्या है? कब। और कब का इंग्लिश क्या होता है? तुमने बताया, बताइए क्या होता है? व्हेन। वेरी गुड। अब देखिए तुम है क्या? तुम। तो तुम का क्या होता है इंग्लिश? यू। अच्छा यू के साथ क्या लगेगा? एम लगेगा, इज लगेगा कि आर लगेगा? आर लगेगा। वेरी गुड। तो क्या बोलेगा? व्हेन आर यू। क्या बोलेगा? व्हेन आर यू। अच्छा आना का इंग्लिश क्या होता है? कम। बहुत सिंपल है, तो बोलेगा कम। CUM कम, है ना। लेकिन इसमें क्या लगेगा? कमिंग। क्या लगेगा? कमिंग। इसलिए यहाँ पर हटा के आप लोग लिखना है
COMING, कमिंग। कहाँ आ रहा है जी वो? हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ के इंग्लिश क्या हो जाएगा बताइए? तुम हमारे यहाँ कब आ रहे हो, तो क्या हो जाएगा? देखिए हमारे यहाँ मतलब हम लोगों के यहाँ, है ना? यहाँ पर बोलेगा कमिंग टू अस। क्या बोलेगा? टू अस। क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में अगर यूज करते हैं तो अस हो जाता है। क्या हो जाता है? अस। तो आपको बोलना है व्हेन आर यू कमिंग टू अस। इसका मतलब क्या होता है? तुम हमारे यहाँ कब आ रहे हो। अच्छा इसका जवाब क्या होगा बताइए, तो थोड़ा सा देखें, बताइए क्या होगा? जब आप हमको बुलाइएगा तभी हम जाएंगे, यही नहीं बोलेगा जी? तो क्या बोलेगा? When you will call me, then I will go to you. तब मैं आपके पास आऊँगा। और समझे कि नहीं? जब आप जो है मुझे बुलाइएगा, when you call me, when you will call me, then I will go to you. और समझे कि नहीं? तब मैं क्या करूँगा? जाऊँगा। जब तक बुला भी नहीं करेगा तो जाइएगा किसी का? बिन बुलाए मेहमान। बोलेगा आपको बुलाए जी, जो आप आ गए, ऐसा बोलेगा कोई? नहीं बोलेगा जी। खाली बोलेगा बताइए क्या हाल चाल है, क्या आप सेवा करें, ऐसे नहीं बोलेगा। हाउ कैन आई हेल्प यू मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू सर, बोलता है कि? चलिए ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोग का? आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इसी तरह से पास्ट टेंस में बात करेंगे हम। इसको उतारना है क्या हम लोग को? उतार लेना। चलिए एक सवाल है आप लोग से, तुम संजय से कब मिले? तुम संजय से कब मिले? देखिए संजय जो है वो संजय दत्त ने बोल रहा है, हीरो वाला संजय दत्त। बस समझे कि नहीं? जो बॉलीवुड में जो काम किया था ना, वही वाला संजय दत्त है। बस समझे कि नहीं? तो वही पूछ रहा है कि तुम संजय से कब मिले। अच्छा कब मिले, कौन सा टेंस में आ रहा है बताइए तो सबसे पहले? कौन सा टेंस में आ रहा है? पास्ट टेंस में। बताइए पास्ट टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए क्या फॉर्मूला होता है? पास्ट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए आप लोग पता होगा कि इसका फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस V2, है ना, प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, तब है ना। लेकिन अगर हम इसको क्वेश्चन में अगर बात करें तो कैसे करेंगे? तो आपको याद रखना है, इसको हम लोग इस्तेमाल करने के लिए आगे में इस्तेमाल कर देंगे डिड का। किसका इस्तेमाल कर देंगे? डिड। बस समझे कि नहीं? बोले एक साथ डिड का है लगा बाबू, ये पास्ट टेंस है। क्या है? पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस में इस्तेमाल होता है V2 का। किसका इस्तेमाल होता है? तो V1 होता है डू। क्या होता है? डू। और डू का V2 होता है डिड। क्या होता है? है ना, याद रखिएगा। V1 होता है आपका डू, और V2 होता है डिड, और V3 होता है डन, है ना, डू डिड डन। क्या होता है? डू डिड डन। क्योंकि ये पास्ट टेंस में है इसलिए हम लोग इस्तेमाल कर लिए किसका? V2 का। किसका इस्तेमाल कर लिए? V2 का। V2 मतलब क्या? डिड का इस्तेमाल कर लिए। किसका इस्तेमाल कर लीजिए? डिड। तो डिड प्लस लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। बस समझे कि नहीं? डिड प्लस सब्जेक्ट एंड देन फिर क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर? V2 का कि V1? अरे जब आप ऑलरेडी V2 इस्तेमाल कर लिया है तो बार बार इस्तेमाल कीजिएगा नहीं। अब यहाँ पर हो जाएगा आपका V1। क्या हो जाएगा? अब फिर हो जाएगा आपका क्या? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, सब्जेक्ट कुछ भी रहे, है ना, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑलरेडी हम क्या कर दिए हैं? चेंज कर दिए हैं। बस समझे कि नहीं? अब सवाल आप लोग पढ़िए कि तुम संजय से कब मिले, है ना, कब मिले। तो क्या बोलेगा सबसे पहले? अब देखिए इसमें तो WH चाहिए हमको, तो पहले लगा देंगे WH। क्या लगा देंगे? WH। तो कब का इंग्लिश क्या होता है बताइए जल्दी से। अभी हम बताएंगे, सिर्फ आपको बताना है कि कब का इंग्लिश क्या होता है, कुछ नहीं बताना है। बताइए कब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रहा है। हाँ इस बार लगा क्लास हो रहा है, अरे बचपन नहीं है ना। वैन क्या हुआ? वैन। और वैन के साथ हम लोग क्या लगाएंगे? डिड, है ना। अब यहाँ पर समझिए, तुम ना जी, तुम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यू। व्हेन डिड यू। अच्छा मिलना का इंग्लिश क्या होता है? मीट। आप लोग मिलते हैं कि नहीं किसी से? किसे किसे मिलते हैं जी हम लोग? किसे किसे मिलते हैं? अपने दोस्त से मिलते हैं, अपने रिलेटिव से मिलते हैं,
है ना। सर आपसे भी तो मिलते हैं, हमसे भी तो मिलने आते हैं आप लोग डेली, आते हैं कि नहीं, है ना। अपने टीचर से मिलते हैं, कभी कभी हीरो लोग से मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर कौन है, संजय दत्त। कौन है, संजय दत्त। तो मेरा जो एक फ्रेंड गया संजय दत्त से मिल के आया, तब मुझे तुम जो है संजय दत्त से कब मिला था, तो वो बोल रहा है सर हम तो मुंबई में रहते हैं ना, आप हमको इंग्लिश में पूछिए तब बताएंगे हम कब मिले थे। बस समझे कि नहीं, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, उसको इंग्लिश बोलेंगे। व्हेन डिड यू, क्या बोलेंगे, व्हेन डिड यू मीट। अच्छा किससे मिला था जी वो, संजय से। अच्छा से का इंग्लिश क्या होता है, क्या होता है बताइए तो, क्या होगा, टू ना। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ आपको सिंपली बोलना व्हेन डिड यू मीट संजय, कोई टू फुल नहीं लगेगा। बस समझे कि नहीं, यहाँ पर कोई कंजक्शन का इस्तेमाल नहीं करना है, सिंपली आपको बोलना है व्हेन डिड यू मीट संजय, आप संजय से कब मिले। बस समझे कि नहीं, समझ में आया बात। चलिए अब आपको एक सेंटेंस खुद से बनाना है, ठीक है। लिखिए आप हमसे कब मिले, आप हमसे कब मिले, बनाइए तो जल्दी से, आप हमसे कब मिले। आप लोग भी बना सकते हैं, है ना। बना लिया आप लोग, चलिए जल्दी से बताइए क्या बनाए जी। When did you meet me, हो गया, बस समझे कि When did you meet me, आप समय क्या ले जाएगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा। चलिए उसी तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अच्छा इसका जवाब तो होगा ना जी, कब मिला था, बताइए कब मिला था। तो वो मिला था लास्ट संडे को, कब मिला था, तो बोलेगा सर लास्ट संडे, है ना, आई मेट यू। सर मेट क्या लीजिए सर, बाबू मेट का वीटू होता है मेट, क्या होता है सर, मैं आपसे लास्ट संडे को मिला था। बस समझे कि नहीं, इसे बताइए व्हेन डिड यू मीट संजय, संजय से वो कब मिला था, यस्टरडे, कब मिला था, कल, यस्टरडे, है ना, आई मेट संजय। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो आप दोबारा पूछ सकते हैं हमसे कि सर ये वाला समझ में नहीं आया, क्योंकि अब हम लोग और एक टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ये सबको समझ में आएगा ना, मिटा दे इसको। अगला हम लोग का है वेयर, क्या है, WHERE। देखिए वेयर का मतलब क्या होता है, कहाँ, है ना, कहाँ। वेयर का मतलब क्या होता है, कहाँ। पूछते हैं ना, अरे जाओ तो झाड़ू ले आओ तो मेरे घर से, सर कहाँ है सर, बोलते हैं कि नहीं। तो अब आप लोग को कहाँ नहीं बोलना है, आपको बोलना है सर वेयर, है ना। हमने जहाँ झाड़ू लेगा क्या बोलेगा, सर वेयर, क्या जी वेयर क्या, झाड़ू, सर क्या बोलेगा, वेयर इज झाड़ू, ऐसा बोलेगा नहीं, क्या बोलेगा, वेयर इज झाड़ू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्रूम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रूम। तो बोलेगा वेयर इज ब्रूम, क्या बोलेगा, हमने जाइए जी कुर्सी लेकर आइए, क्या लेकर आइए, कुर्सी। तब बोले सर कहाँ है सर, क्या बोलेगा, तो इंग्लिश में कैसे बोलेगा, वेयर इज योर चेयर, सर आपका चेयर कहाँ है, हमने जाइए तो जी मोबाइल लेकर आइए, क्या बोलिएगा, सवाल क्या कीजिएगा, सर वेयर इज योर मोबाइल, बोलिए। हाँ हम आपको बोलेंगे जाइए पैसा लेकर आइए, क्या बोलिएगा, सर वेयर इज माई मनी, है ना। तो बोलिए सर वेयर इज योर मनी, ऐसा बोलिएगा क्या, सर वेयर इज मनी, सर पैसा कहाँ है सर, है ना। पैसा खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया, खत्म होने के लिए इसमें क्या बोलते हैं, वो भी चीज़ खत्म हो जाएगा तो क्या बोलेगा, फिनिश, क्या बोलेगा, फिनिश हो गया, है कि नहीं क्या बोलेगा, सर पैसा डेड हो गया क्या बोलेगा, पैसा डेड हो गया, ऐसे बोलेगा, है ना। चलिए ठीक है, समझते हैं हम लोग, है ना।
सबसे पहले हम लोग समझते हैं, देखिए आज आप लोग जो भी कर रहे हैं, समझे कि नहीं, पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आज से 5 साल के बाद हम आपसे जानते हैं क्या पूछेंगे, आप कहाँ काम करते हैं, क्या काम करते हैं, नहीं पूछेंगे जी। तो मेरा सवाल क्या होगा आपसे, आप कहाँ काम करते हैं, तो बताइएगा सर हम जो है चाय दुकान में काम करते हैं, ऐसे बोलिएगा, है क्या बोलेगा, सर हम मजदूरी करते हैं, ऐसे बोलेगा, क्या बोलेगा जी, सर हम जो है ना भारत देश के लिए जो है अमेरिका में काम कर रहा है, ऐसे बोलेगा तब ना। बोलेगा सर हम अफगानिस्तान में जो है, अफगानिस्तान में जितना भी टेररिस्ट है सबको जो है पकड़ने का काम कर रहा है कि नहीं, हम कश्मीर में हैं सर, है ना, इस तरह से ना बात कीजिएगा। तो चलिए ठीक है, सवाल जो है मेरा सबसे पहले सवाल ये है कि आप कहाँ काम करते हैं, तो क्या बोलेगा, देखिए सबसे पहले समझिए काम करते हैं तो आप तुरंत बता दो, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस B1 प्लस क्या होता है ऑब्जेक्ट, इसी को आगे बढ़ा दीजिएगा सवाल हो जाएगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें आगे में क्या लिख देना है WH, बस समझे कि नहीं। तो अगर आपको पूछना है कि आप कहाँ काम करते हैं, सवाल मेरा ये है कि आप कहाँ काम करते हैं, ठीक है, कैसे बोलिएगा, सबसे पहले WH का इस्तेमाल कीजिए, WH यहाँ पर क्या है वेयर, क्या है वेयर, सबसे पहले आप बोलिएगा वेयर, क्या बोलिएगा WH यानी वेयर। अब बताइए यू के साथ क्या लगेगा जी, आप तो यू होगा तो उसके में क्या लगेगा डू, वेयर डू यू, और काम का क्या होता है इंग्लिश वर्क, बस सिंपली बोल दीजिए वेयर डू यू वर्क, बस समझे कि नहीं। आप कहाँ काम करते हैं तो इंग्लिश में पूछना है, कैसे पूछेगा वेयर डू यू वर्क, जल्दी बताइए आप कहाँ काम करते हैं, वेयर डू यू वर्क। अच्छा इसका जवाब क्या होगा, सर मैं एक सरकारी दफ्तर में काम करता हूँ, है ना, क्योंकि आज से 2-3 साल के बाद आप लोग को सबका क्या लग जाएगा, जॉब लग जाएगा, सरकारी जॉब लग जाएगा, है ना। तो आप बोलेगा सर मैं एक सरकारी दफ्तर में काम करता हूँ, तो इंग्लिश में कैसे बोलेगा, बोलिए बोलेगा इन ए, क्या बोलेगा इन ए गवर्नमेंट ऑफिस, बस समझे कि नहीं, इन ए गवर्नमेंट ऑफिस। आपसे पूछेंगे वेयर डू यू वर्क, आप क्या बोलेगा इन ए गवर्नमेंट ऑफिस, आप कहाँ काम करते हैं सरकारी दफ्तर में, कहाँ काम करते हैं जी सरकारी दफ्तर में। दूसरा सवाल है मेरा, आप पुस्तकें कहाँ से खरीदते हैं, बस समझे कि नहीं, अगला सवाल क्या है, आप लोग पुस्तक तो खरीदते कि नहीं जी, खरीदते ही होंगे, आप पुस्तक कहाँ से खरीदते हैं, ठीक है। तो फिर वही है सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ रहा है, बस समझे कि नहीं। तो सबसे पहले क्या लिखिएगा वेयर, और आप में तो क्या हो जाएगा डू की डज डू, तो बोलेगा वेयर डू यू, है ना, वेयर डू यू। और खरीदना का क्या होता है बाय, क्या होता है बाबू बाय, बाय नहीं, इन्हें बोलेगा सर बाय बाय सर BUY वाला, बस समझे कि नहीं। अच्छा बाय का स्पेलिंग क्या होता है, बाय वाला कौन सी होता है BY, और हम किसका बात किया BYE, बस समझे कि नहीं। अगर आप बाय का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो परचेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बोल सकते हैं सर वेयर डू यू परचेस, है ना, योर बुक, बस समझे कि नहीं। क्या बोल सकते हैं वेयर डू यू बाय बुक्स, लिख लीजिए वेयर डू यू बाय बुक्स। चलिए ठीक है, तो आप लोग कहाँ से करते हैं, जैसे हम जो है हम खरीदते हैं पुस्तक भंडार से, कहाँ से करते हैं पुस्तक भंडार से, तो हम इसके जवाब में क्या बोलेंगे आई बाय बुक्स फ्रॉम पुस्तक भंडार, बस समझे कि नहीं। मैं बुक कहाँ से करता हूँ पुस्तक भंडार से, कहाँ से करता हूँ पुस्तक भंडार से। आप लोग कहाँ से करते हैं हमको नहीं पता, बता सकते हैं आप लोग कहाँ से करते हैं। चलिए अभी से स्टैंड अप, चलिए आप इधर आइए,
ही आस्क्स क्वेश्चन विद हर फ्रेंड्स। आप जो है उससे पूछिए कि वो पुस्तक कहाँ से खरीदते हैं, इंग्लिश में पूछिएगा, ठीक है? पूछिए उससे इंग्लिश में। Where do you buy the book? I buy books from पुस्तक भंडार। हाँ यस। अब जो है, अब उसका जो फ्रेंड है वो देखिए इंग्लिश में कैसे वो जवाब देता है। आप जाके पढ़िए। चलिए कम, आप जवाब दीजिए। आप पुस्तक कहाँ से खरीदते हैं? I buy books from पुस्तक भंडार। वेरी गुड, गो एंड सिट डाउन। चलिए यू कम। एंड यू ऑल्सो कम, यू कम। यहाँ पर खड़ा रहिए, यहाँ पर। Meet my new student. What is your name? Yeah, she is Pooja Kumar and she asks question with her friend. Okay. So Pooja, you have to ask question with your friend. Okay ना? चलिए आप जोर से थोड़ा बोलिएगा कि आप जो है पुस्तक कहाँ से खरीदते हैं, इसको इंग्लिश में कैसे बोलिएगा? बोलिए। सबसे पहले सोचिए कहाँ से खरीदते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कहाँ से इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कहाँ से वो? हाँ बोलिए। Where do you buy books? ठीक है। चलिए आप इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, आप जाके बैठिए। आप जो है जवाब दीजिए कि आप पुस्तक कहाँ से खरीदते हैं, ठीक है? चलिए जवाब दीजिए। I buy book from पुस्तक भंडार। वेरी गुड, गो एंड सिट डाउन। तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया कि अगर हम लोग को किसी से पूछना है कि आप पुस्तक कहाँ से खरीदते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ पुस्तक खरीदते हैं, है ना? कभी कभी आप लोग देखे होंगे कोई लड़का जो है बहुत अच्छा सा ड्रेस पहन कर आ गया, है ना? हम लोग बोलते वाह वेरी नाइस, है ना? बोलते हैं कि नहीं? अरे आप तुम ये जो जैकेट है कहाँ से खरीदा जी? कैसे पूछेंगे? वेयर डू यू बाय दिस जैकेट? बोल सकते हैं कि नहीं? आपका देखे मफलर बड़ी पसंद आ गई हमको, बोले वेयर डू यू बाय दिस मफलर? बोल सकते हैं कि नहीं? जैसे किसी का जो है मोबाइल पसंद आ गया, हम लोग बोलेंगे ना कि वेयर डू यू बाय दिस मोबाइल? बोलेगा सर आई बाय माई मोबाइल फ्रॉम ऑनलाइन, फ्रॉम फ्लिपकार्ट, फ्रॉम अमेजन, कहीं से भी खरीद लेता है। तो उसको हम लोग ऐसे क्या करेंगे, इंग्लिश में जवाब दे सकते हैं। क्लियर हो गया सबको ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, आप कहाँ रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं? देखिएगा कि जब किसी से आप लोग बातचीत करते करते जब बात आगे बढ़ जाता है ना, तो आपको भी मन करता होगा पूछने का कि अरे तुम रहता कहाँ, चलो एक बार देखते हैं तुम्हारा घर कैसा है। पूछते हैं कि नहीं हम लोग? सबको हम लोग को मन होता है। आप लोग भी मेरा घर जाके देखें कि सर जो है देखे कहाँ रहते हैं। आप लोग देख लिए ना, हम कहाँ रहते हैं? गांधीनगर में। कहाँ रहते हैं जी? गांधीनगर दुमका। बस समझे कि नहीं? तो उसी तरह से यहाँ पर जो बात किया गया है कि आप कहाँ रहते हैं, अगर आपको इंग्लिश में पूछना रहा तो सबसे पहले क्या बोलेगा? कहाँ का इंग्लिश क्या होता है? वेयर। और आप है तो इसमें क्या जाएगा? डू यू। और रहने में क्या होता है? तो बोले वेयर डू यू लिव। जवाब में क्या होगा? जैसे मैं अपने बारे में बता देता हूँ, आई लिव इन, क्या बोलेगा? आई लिव इन दुमका। मैं कहाँ रहता हूँ? दुमका में रहता हूँ। बस सिंपल है, आई लिव इन दुमका। देखिए और एक सवाल है जो हम आप लोग से पूछना चाहते हैं कि आपने अपना सूट जो है ना, यानी आपका जो ड्रेस है आपने कहाँ से खरीदा? लिखिए आप लोग हिंदी में लिखिए, आपने अपना ड्रेस कहाँ से खरीदा? आपने अपना ड्रेस कहाँ से खरीदा? लिख लिया सवाल आप लोगों ने? चलिए ये बताइए कि इसको आप लोग कैसे बनाइएगा? जल्दी से बना के बताइए तो क्या बनेगा इसका? बताइए क्या होगा, बताइए इसका कि आपने अपना ड्रेस जो है वो कहाँ से खरीदा, कैसे बनेगा इसको? चलिए आप बोलिए, क्या बोले? Where do you buy your dress? आप बताइए।
Where did you buy your dress? हाँ, आपका सही होगा, आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पास्ट टेंस का बात किया गया ना। आपने अपना ड्रेस जो है वो खरीद लिया है, बस समझे कि नहीं। यानी आप बोलिएगा वेयर, क्या बोलिएगा, और कहाँ से खरीदा है तो लिखिएगा डिड, क्या लिखिएगा, डिड। बोले वेयर डिड, क्या बोलेगा, वेयर डिड यू बाय, है ना, वेयर डिड यू बाय Your dress. योर ड्रेस ना। आपने अपना जो क्या बोलते हैं ड्रेस जो है वो कहाँ से खरीदा है। लेकिन एक चीज़ है कि कहाँ से, तो यहाँ पर एक से वाला चीज छूट गया ना जी, है ना। कहाँ से, तो से को हम लोग पहले वाला में लिख देते हैं, है ना। फ्रॉम, क्या बोलेंगे, फ्रॉम। तो बोलिए फ्रॉम वेयर डिड यू बाय योर ड्रेस। ठीक है, चलिए एक बार हम लोग फिर से जो है विच के बारे में, फिर आपका वैन के बारे में, और फिर वेयर के बारे में, ये तीनों को हम लोग अच्छे से एक बार क्या कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, और इसके बाद क्लास क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम हम क्लास करेंगे, ठीक है। चलिए विच से आप लोग से हम लोग क्या करते हैं, सवाल करते हैं, और आप लोगों को क्या देना है, जवाब देना है। क्या देना है जी, जवाब। बताइए तुमने कौन सा गाना पसंद किया है, कैसे बोलेंगे, विच सॉन्ग, ठीक है। अब आपको कहना है कि मैंने वही गाना पसंद किया है जो गाना आपने पसंद किया है। कैसे बोलेंगे हम लोग, आई लाइक वॉट यू हैव लाइक, क्या बोला है, आई लाइक वॉट यू हैव लाइक। क्लियर सबको। दूसरा सवाल, मुझे वही पसंद, ये चलिए, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ रहे हो, जल्दी से बताइए, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेगा, हाँ, क्या बोलेगा, विच बुक आर यू रीडिंग। इसका जवाब क्या हो जाएगा बताइए, हाँ, आई एम रीडिंग ए स्टोरी बुक। देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि स्टोरी बुक ही, आप अगर कुछ भी पढ़ रहे हैं, सपोज आप अगर नॉवेल्स पढ़ रहे हैं, अगर आप धार्मिक किताब पढ़ रहे हैं, रिलीजियस बुक्स पढ़ रहे हैं, बस समझे कि नहीं, या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो बोल सकते हैं। आप क्या पढ़ रहे हैं, आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर यू रीडिंग, है ना, तो बोल दीजिएगा सर आई एम रीडिंग दिस बुक, बस समझे कि नहीं। कोई हो सकता है इंग्लिश बुक पढ़ता होगा, कोई हिंदी बुक पढ़ता होगा, तो जो भी बुक्स आप पढ़ रहे हैं उसके बारे में आप लोगों को क्या करना है, बता देना है, राइट। चलिए अगला सवाल है, तुम्हारी मनपसंद फिल्म कौन सी है, बताइए। बहुत सिंपल है, आपको किसी के बारे में जब आप क्या करते हैं, किसी से बात करते हैं, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ अपने बारे में उसको बताने लगते हैं, है ना, तो ये चीज़ उसको पसंद नहीं आता है। आप जिस इंसान से बात कर रहे हैं, आप उसका पसंद पूछिए कि सर आपको क्या पसंद है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं विच इज़ योर फेवरेट मूवी, है ना। तो ज़्यादातर इंडियंस को जो है ना साउथ इंडियन मूवी जो है बहुत ज़्यादा पसंद आता है। बॉलीवुड देखिए, देख ही रहे हैं अभी कौन सा मूवी आ रहा है आपको, पठान। पठान को लेकर बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, विवाद हो रहा है। हम लोग उस पर नहीं जाना है, बस हम लोग इतना समझ रहे हैं कि आपका मूवी कौन सा पसंद है, बस समझे कि नहीं। अगर हम लोग इंग्लिश में पूछना तो कैसे पूछिएगा, विच इज़ योर फेवरेट मूवी, क्या बोलिएगा, विच इज़ योर फेवरेट मूवी। तो जवाब दीजिए कौन सा मूवी पसंद है आप लोग को, बोलेगा माय फेवरेट मूवी इज साउथ इंडियन मूवी, बोल सकते हैं कि नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल है व्हेन से। व्हेन का मतलब क्या होता है, कब, कब या जब बोल सकते हैं, लेकिन अगर सवाल के रूप में बात करें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्हेन का मतलब होता है कब। अब जैसे हमको पूछना है कि सर आपको जो भी पढ़ाया जाता है ना, तो आप उसको रिवीजन कब करते हो, कब उसको पाठ को दोहराते हो। को बोलेगा सर हम जो है ना सुबह 4 बजे भोरे उठ के, है ना, उल्लू तरह जो है पढ़ते हैं। को बोलेगा नहीं सर हम जो है ना रात में जो है चमगादड़ की तरह पढ़ते हैं, बस समझे कि नहीं। कोई जो है दोपहर में ही पढ़ता है, सबका अलग अलग अपना शेड्यूल होता है। तो अगर आपको इंग्लिश में पूछना है कि सर तुम अपना पाठ को कब दोहराते हो, तुम अपना पाठ को कब दोहराते हो, कैसे पूछिएगा, व्हेन डिड यू, क्या बोलेगा, व्हेन डू यू रिवाइज योर लेसन, बोलिए व्हेन डू यू रिवाइज योर लेसन। तो सारे लोग बोलते हैं सर हम लोग मॉर्निंग में दर्शाते हैं, कब करते हैं वो, मॉर्निंग में। बोलेगा सर इन द मॉर्निंग, क्या बोलेगा, इन द मॉर्निंग। चलिए अगला सवाल है, तुम हमारे यहाँ कब आ रहे हो, बस समझे कि नहीं, तुम हमारे यहाँ कब आ रहे हो, इसका जवाब क्या होगा बताइए, व्हेन आर यू कमिंग टू अस। तो जवाब क्या होगा इसका, व्हेन यू, हाँ, व्हेन यू आस्क मी देन आई विल गो,
बोल सकते हैं कि नहीं? जब आप पूछिएगा या जब आप बुलाइएगा तब मैं क्या करूँगा, आपके पास जाऊँगा। चलिए अगला सवाल है, तुम संजय से कब मिले? देखिए संजय से कब मिले तो पास्ट टेंस का बात है, हम लोग क्या बोलेंगे सबसे पहले व्हेन, फिर बोलेंगे डिड, व्हेन डिड यू मीट संजय, तो बोलेगा सर आई मीट संजय यस्टरडे, है ना, या यस्टरडे आई मेट संजय, बोल सकते हैं कि नहीं? चलिए अगला सवाल है वेयर से, किससे है? वेयर। वेयर की मीन्स क्या होता है जी? कहाँ। तो अगर पहला सवाल है कि आप कहाँ काम करते हैं, आप काम कहाँ करते हैं, कैसे बोलेगा? वेयर डू यू वर्क, तो बोलेगा सर मैं सरकारी दफ्तर में काम करता हूँ, कैसे बोलेगा? इन गवर्नमेंट ऑफिस, है ना, इन गवर्नमेंट ऑफिस। अगला सवाल है आप पुस्तक कहाँ से खरीदते हैं, क्या बोलेगा? बोलिए। हाँ, वेयर डू यू, फ्रॉम वेयर डू यू बाय बुक्स, आप लोग बोल सकते हैं, उसका जवाब में क्या बोलेगा? आई बाय बुक फ्रॉम पुस्तक भंडार। देखिए अगला सवाल है आप कहाँ रहते हैं, कैसे पूछेगा? वेयर डू यू लिव, उसका जवाब क्या होगा? आई लिव इन दुमका। नेक्स्ट सवाल है कि आप अपना सूट कहाँ से खरीदे, क्या होगा? वेयर डू यू बाय, है ना, फ्रॉम वेयर डू यू बाय सूट, या बोल सकते हैं ड्रेस, है ना, तो वो कहाँ से खरीदे? जहाँ से खरीदे वो बोलेगा सर हम कनॉट प्लेस से करते हैं, क्या बोलेगा? फ्रॉम कनॉट प्लेस, क्या बोलेगा? फ्रॉम कनॉट प्लेस। वो बोलेगा सर हम दुमका से करते हैं, बोलेगा फ्रॉम दुमका। बोलेगा हम ऑनलाइन मंगाए फ्लिपकार्ट से, क्या बोलेगा? फ्रॉम फ्लिपकार्ट, बोल सकते हैं कि नहीं? चलिए तो आज का क्लास यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, समाप्त करते हैं, ठीक है, थैंक यू।